नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस के पेपर पैटर्न को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर एनालिसिस के लिए आपके इंटरनेशनल बिजनेस का 2025 का बीकॉम प्रोग्राम का पीवाईक्यू लेके आया हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका इंटरनेशनल बिजनेस है वो डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन 90 नंबर का रहेगा। और 90 नंबर के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 घंटे का समय दिया जाता है। और जैसा कि आप सभी इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ सकते हैं, सर यहां पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और पांचों क्वेश्चन का जो वेटेज है ना, वो इक्वल रहने वाला है। यानी कि हर एक जो आपका क्वेश्चन है वो 18 नंबर का पूछा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल जो चॉइस है वो देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये आता है, सर इंटरनल चॉइस क्या सेम यूनिट से आती है, सेम चैप्टर से आती है, क्या इक्वल वेटेज के अंदर आती है? ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब आप इस पेपर पैटर्न को ध्यान से एनालिसिस करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 हाईलाइट किया हुआ है, जहां पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल बिजनेस के डेफिनेशन को लेकर के है, फिर आपको बताना है डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर फर्क क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन आपको 9 नंबर के लिए पूछा गया है। और अगला जो क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्लोबल विलेज इनडायरेक्ट वे में आपका बता रहा है कि जो आपकी इंडिविजुअल इकोनॉमीज है उनको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करके एक सिंगल इकोनॉमी के अंदर प्रेजेंट करना। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है सर? ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये भी 9 नंबर का है। तो आप लोग ये कह सकते हैं, सर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया और पहले क्वेश्चन के अंदर जो आपके पहले 2 पार्ट है ए और बी, 9 नंबर के देखने को मिले। और दोनों ही कहां से पूछे गए हैं सर? चैप्टर नंबर 1 से, या आप लोग कह सकते हो यूनिट नंबर 1 से पूछे गए हैं, क्योंकि आपकी यूनिट नंबर 1 के अंदर केवल एक ही चैप्टर हमें देखने को मिलता है। अब इसके और के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो थोड़ा नीचे आ जाइए। और के अंदर अगर आप लोग देखेंगे ना, तो पहले तो आपको 9 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दिए, और के अंदर आपको केवल 18 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिला है, जहां पे आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करने के लिए हमारे पास अलग अलग बिजनेस के मोड्स क्या हैं, इसके अलावा मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। क्लियर है? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं, सर पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से पूछा जाएगा या चैप्टर 1 से पूछा जाएगा। पहले पार्ट के अंदर ये अंदाजा हम लोग पिछले पीवाईक्यू को देख करके लगा सकते हैं। 9 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और के अंदर आपको 18 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सहूलियत लगता है, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको इजीनेस लगता है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यूनिट सेकंड से पूछा जाएगा। और अगेन यूनिट सेकंड के अंदर भी एक ही चैप्टर देखने को मिलता है, जो आपका रहता है चैप्टर नंबर 2। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। माने पहले आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, और दोनों ही पार्ट आपके कितने कितने नंबर के हैं सर? 9 नंबर के हैं। और दोनों ही क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं सर? आपके चैप्टर 2 या यूनिट 2 से पूछे गए हैं। इसी तरीके से इसके और की अगर आप लोग बात करते हो ना, तो और के अंदर भी आपको 18 नंबर का सवाल देखने को मिलता है, जो अगेन कहां से पूछा गया है सर? चैप्टर नंबर 2 या आप लोग कह सकते हैं यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है। तो आप लोग यहां से सीधा सीधा अंदाजा ये लगा सकते हैं, पहला क्वेश्चन पहली यूनिट से, दूसरा क्वेश्चन दूसरी यूनिट से, और दोनों के अंदर डिट्टो जो आपका बेसिकली पेपर पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है, अगर आप लोग पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं। अब यहां पे आते हैं सर आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3 से पूछा गया है, जहां पे आपको थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को बताना है। 9 नंबर का सवाल है, और 9 नंबर का सवाल आपका पूछा गया है, आपको ब्रीफली अकाउंट करना है वेरियस टाइप ऑफ द टैरिफ बैरियर्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस। माने जो आपका पहला जो पार्ट है ना, वो 9 नंबर के 2 पार्ट पूछे गए हैं। अब इसके और के अंदर जाते हो, जैसे पेज नंबर 4 के ऊपर चलना है। यस, और के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है सर 18 नंबर का एक सवाल। यानी कि अभी तक हमने एक सिमेट्री देखा सर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 से पूछे गए हैं। प्लस में हमने क्या देखा सर? हमने ये देखा कि आपके पहले जो आपका पहला चॉइस रहेगा, वहां पे 9 नंबर के 2 क्वेश्चन और के अंदर 18 नंबर का एक क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन के दरमियान सिमेट्री देखने को मिलता है। अब आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर सवाल आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे यूनिट
जैसे अभी तक 3 का जो तीसरे चैप्टर से सवाल पूछा गया है, तो चौथा चौथे चैप्टर से आना चाहिए। यहीं पे आपको लूप होल देखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न तो आपको सेम देखने को मिलेगा। माने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन 9 नंबर का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव एंड द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक पूछा गया, सब करवा रखा है। 9 नंबर के सवाल है, ऑप्शन में कितने का है सर? 18 नंबर का है। लेकिन यहीं पे लूप होल ये है क्योंकि हमारे पास 2 चैप्टर होते हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर, तो एक क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है, जो 18 नंबर का सवाल है वो चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है। इसका मतलब दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किसी एक को कर जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने ये वाला टॉपिक भी करवाया हुआ है और आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक को लेकर के भी मैंने आपके जो सवाल है वो करवा दिए हैं इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहां से आपको आइडिया लग गया कि एग्जैक्टली चौथा क्वेश्चन कहां से आएगा। अब इसी तरीके से आपको ध्यान देना है, सर पांचवा क्वेश्चन यूनिट 5 से आता है, चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया, क्योंकि यूनिट 5 के अंदर 3 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, तो तीनों चैप्टर के अंदर से छठा, सातवां, आठवां किसी भी चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बस ध्यान ये देना है, अगर आप लोग पैटर्न की बात करते हैं, जैसे पेज नंबर 4 के ऊपर है, इसके बाद आप लोग यस पेज नंबर 5 के ऊपर आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 के बाद कितना, यस 5 है। आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन 9 नंबर का है, आपको मर्जर एंड एक्विजिशन को एक्सप्लेन करना है, और इसी के ऑप्शन के अंदर एफडीआई के बेनिफिट्स वगैरह, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब करवाए हुए हैं, 9 नंबर के अंदर पूछा गया है। तो ये चैप्टर 6 से क्वेश्चन था। अब इसके और के अंदर भी आपको 18 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 8 से आया, कुल मिलाकर के जो 5वीं यूनिट रहेगी ना, 5वीं यूनिट के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 5 भी रहता है, 6 भी रहता है और 7 भी रहता है, ठीक है। इसके बाद 8 भी रहता है, जो भी आपके 3-4 चैप्टर हैं वहां से कोई भी क्वेश्चन उठ करके आ सकता है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे, पहले 2 क्वेश्चन है 9 नंबर के, वो चैप्टर 6 से ही उठा करके पूछे गए हैं। हालांकि इनके अंदर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो हम लोगों ने अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर कवर नहीं किया हो। अब ध्यान दीजिएगा, ओनर्स के अंदर एक चेंज मैंने एनालिसिस किया है, जो यूनिट नंबर 5 है ना, यूनिट नंबर 5 के अंदर अमूमन ये देखा गया है कि यहाँ पे शॉर्ट नोट से क्वेश्चन आता है। शॉर्ट नोट एफडीआई को लेकर के, इसके बाद आईएमएफ को लेकर के, वर्ल्ड बैंक को लेकर के, डब्ल्यूटीओ को लेकर के, इस तरीके के शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर शॉर्ट नोट नहीं पूछे गए थे, तो इस बार भी चांसेस है कि नहीं पूछे जाए। बाकी सब चीजें तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करती है कि पेपर किस तरीके का सेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बीकॉम प्रोग्राम और लास्ट में जाके मैंने ओनर्स का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया है। इस पेपर को देख करके आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक आइडिया लगा सकते हैं मोटा मोटा कि इस तरीके का पेपर हमें इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।